दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनचार्टेड। मेरा नाम है सानिध्य खजूरिया। डू यू लाइक स्पोर्ट्स लाइक MMA, WWE एंड बॉक्सिंग? अगर येस आपका आंसर है तो दिस एपिसोड इज़ फॉर यू, क्योंकि आज की हमारी कॉन्वर्सेशन इज़ विद अ फ्रेंड ऑफ माइन हुज नेम इज़ दीपक बिलाला। दीपक इज़ एन एमेच्योर बॉक्सर जो पिछले कुछ टाइम से बॉक्सिंग एंड कम्पिटिटिव बॉक्सिंग में इन्वॉल्व है। हमने दीपक से बात करके डाइव किया इनटू द वर्ल्ड ऑफ बॉक्सिंग। हमने ये समझने की कोशिश की थ्रू अ बॉक्सर्स POV कि व्हाट इट इज़ लाइक टू गो इनटू अ रिंग एंड प्ले सम बाउट्स ऑफ अ डेंजरस गेम लाइक बॉक्सिंग। मोहम्मद अली, माइक टाइसन, टाइसन फ्यूरी जैसे लेजेंड्स में ऐसा क्या है विच मेक्स देम सो अनबीटेबल? वी डिस्कस दैट। इफ़ यू फाइंड दिस एपिसोड इंसाइटफुल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक इट, क्योंकि ये हमारी बहुत मदद करता है एंड वी वांट टू ब्रिंग यू more uncharted and undiscovered conversations like this. I will see you in the episode. The episode begins in 3, 2, 1. Bro, welcome to Uncharted. थैंक यू। पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बॉक्सिंग हर किसी ने देखी है। हाँ, और भी बहुत सारे जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स होते हैं, MMA, टाइक्वांडो, हाँ, वो सब WWE बचपन से लोग देखते आ रहे हैं। हाँ, तो जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं इनमें एक लेवल ऑफ डेंजर है कि तेरे को पता है कि तेरे को इंजरी हो सकती है बहुत खतरनाक। हाँ, इसके बावजूद क्या ऐसा है कि जो तेरे को और बहुत सारे जो एथलीट्स हैं एमेच्योर वे में compete कर रहे हैं या प्रोफेशनल कर रहे हैं, हाँ। ऐसा क्या है कि यू वांट टू गो इनटू दैट डेंजरस जोन? यार ऑनेस्टली कोई भी, अगर आप बात करोगे एथलीट के, तो यार कोई भी स्पोर्ट्स या कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स, मतलब तुम कंफर्टेबली तो नहीं खेल सकते। उसमें डिस्कम्फर्ट है। डिस्कम्फर्ट तो है भाई। और डिस्कम्फर्ट ऐसा है ना यार, लाइक मेरा ऐसा मानना है कि डिस्कम्फर्ट तुम तक आए उससे पहले तुम डिस्कम्फर्ट के पास पहुंच जाओ। क्योंकि जब डिस्कम्फर्ट तुम्हारे पास आएगा तो तुम शायद अच्छे वे में रिएक्ट ना कर पाओ, या तुम रिएक्ट ही ना कर पाओ। मतलब लेट्स से कि, मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा, लेट्स से बट यू गेट इनटू अ स्ट्रीट फाइट, राइट? अभी किसी ने लेट्स से तुम पे हाथ उठा दिया, बट अगर लेट्स से कि यू डोंट नो हाउ टू फाइट, यू डोंट नो हाउ टू थ्रो अ पंच, यार तुम नहीं रिएक्ट कर पाओगे। तुम्हें पता ही नहीं होगा कि यार मुझे करना क्या है इस सिचुएशन में। मैं रोऊं, मैं चिल्लाऊं, मैं मदद मांगूं, तुम्हें नहीं पता। बट इफ़ यू आर लाइक हैबिचुअल ऑफ दिस, ओके, तुम्हें मालूम है कि हाँ यार इट्स नॉर्मल। अगर मैं ऐसे ट्रेन करता हूँ, एक दो पंच तो नॉर्मल है मेरे लिए, मैं ठीक से रिएक्ट कर सकता हूँ। मेरे को समझ में आ जाएगा कि अच्छा यार इस चीज़ को कहाँ लेके जाना है, इसको ख़त्म करना है, मेरे को फाइट बैक करना है, या जो भी है क्लोज करना है। सो बेसिकली यार वही है कि तुम अगर ऐसे डिस्कम्फर्ट से भाग रहे हो तो कभी ना कभी ऐसा डिस्कम्फर्ट जब तुम्हारे सामने आ जाएगा तो काफ़ी मुश्किल होगा, मतलब डील करना तो उससे। तू ये कह रहा है कि सेल्फ डिफेंस एग्जैक्टली इज वन ऑफ दोज एस्पेक्ट्स जो एक काइंड ऑफ शुरुआत करता है बहुत सारे लोगों के लिए सेल्फ टू गेट डिफेंस इनटू कॉम्बैट स्पोर्ट्स। ट्रू। और ये यार ये चीज़ ऐसी है ना, सेल्फ डिफेंस आई थिंक कि सबको आना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि तुम किस सिचुएशन में, किस ट्रबल में कब पड़ जाओ। कभी तुम कभी ट्रैवल करने गए, हो गया है, हो जाता है यार बहुत बार, हीट ऑफ द मूवमेंट, ट्रैफिक के कारण, कहीं भी हो जाती है चीज़ें। तो बट यू शुड नो सेल्फ डिफेंस। कई सारे जो प्रोफेशनल लेजेंड्स हैं, माइक टाइसन, उसकी कहानी भी ऐसी है ना कि वो उसको बचपन में बुली करते थे, हाँ, वो मारपीट खाता था, फिर उसने सीखा मैं बॉक्सिंग सीखता हूँ। हाँ, बहुत सारों की कहानी ऐसी रहती है, और बहुत सारे जो तुम्हें लोग ऐसे दिखेंगे जो तुम्हें लगेगा यार ये कुछ अलग, कुछ वियर्ड या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो यार मतलब सालों पहले उनके साथ भी शायद ऐसा कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुए रहते हैं। सबकी अपनी अपनी कहानी रहती है। सो यार यही सब चीज़ें जो काइंड ऑफ दबी रहती है तुम्हारे अंदर, कभी ना कभी जब तुम्हें मौका मिलता है तो ये बाहर आती है। और अलसे की मतलब हाँ, अगर मन होता है तुम्हारा ऐसा कुछ सीखने का तो तुम्हें चांस लेना चाहिए। मतलब इट्स टोटली वर्थ, मतलब ऐसी चीज़ को टाइम देना। लेट्स टॉक अबाउट द डेंजर्स। एक्चुअली क्या होती है इंजरीज? ओके, सो यार देखो, बॉक्सिंग में टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूँ इंजरीज की, तो यार कुछ माइनर इंजरीज होगी और कुछ मेजर्स होगी। सो वन ऑफ द थिंग इज कि यार अगर आप प्रॉपरली वार्म अप नहीं हो, या आपकी कुछ टेक्निक में प्रॉब्लम है, लेट्स से पंच करने की या मूव करने की, तो यार बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम आप फेस करोगे कि आपके पंच करते टाइम आपके शायद लिगामेंट्स या फिंगर में चोट लगे। बहुत बार आपकी बैक में पेन होगा इस कारण से, क्योंकि आप प्रॉपरली पंच नहीं कर रहे, या प्रॉपरली आपने स्ट्रेच नहीं किया, वार्म अप नहीं किया। तो बहुत बार, क्योंकि एकदम से जब आप पंच थ्रो करते हो तो सारे बहुत मसल इंगेज होते हैं। आई मीन बॉक्सिंग इज वन ऑफ द स्पोर्ट्स जिसमें एक साथ बहुत ज़्यादा, मतलब यू वोंट से कि भाई ठीक है पंच थ्रो करना है, बट एट द सेम टाइम लेग भी, फुटवर्क भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो लेग इन्वॉल्व हो रही है, हाथ Right, इन्वॉल्व हो रहा है, right. और क्या है अपर बॉडी में? अपर सी
लेग इन्वॉल्व होंगे क्योंकि यू हैव टू जंप एवरी टाइम, है ना, आपको जंप करते रहना, आपको मूव करते रहना, आप खड़े खड़े बॉक्सिंग नहीं कर सकते। उसके बाद जब भी आप पंच थ्रो करते हो, सो यू हैव टू ट्विस्ट योर शोल्डर एज वेल एज तुम्हारा कमर को। हाँ तो बहुत बार ये होता है कि यार तुम्हें पावर तुम्हारा वहीं से जनरेट होता है बेसिकली, तुम्हारे हिप से। तो जब भी आप पंच थ्रो करते हो तो आपका अपर बॉडी पूरा मूव करता है फ्लो में एक साथ, जिसमें कि बैक मसल, शोल्डर मसल, फोर आर्म्स सब कुछ इंगेज होगा। सो बहुत बार ऐसा होता है कि यार आपने अगर प्रॉपरली बैक स्ट्रेच नहीं किया हो और आप ऐसे हैवी पंच थ्रो करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका बैक का मसल पुल हो जाएगा और कुछ टाइम तक शायद वो पेनफुल रहे आपके लिए। सो ये है कि आपको प्रॉपरली स्ट्रेच करना चाहिए। ये सब तो काइंड ऑफ माइनर इंजरीज है जो आपकी गलती के कारण होगा। और अगर डैमेज और डेंजर्स की हम बात कर रहे हैं, सो बहुत बार लाइक इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए चिन प्रोटेक्ट करना बॉक्सिंग में, क्योंकि यार फ्रॉम द ओपोनेंट जब भी ये तो हम वो बात कर रहे हैं जो आपके वार्म अप ठीक से नहीं करने के कारण आपको तेरी खुद इंजरीज की हो रही है। गलती की वजह से हाँ, हुआ। खुद की गलती से बेसिकली। बट अगर लेट्स से कि जब स्पोर्ट्स का डेंजर वहां भी आता है जब कोई आपका अपोनेंट आप पे पंच थ्रो कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप अपना चिन प्रोटेक्ट करो, राइट? क्योंकि चिन ऐसा चीज़ है यार, अगर चिन पे हल्का सा भी पंच लगता है ना, सो बेसिकली कुछ नर्व्स ऐसे होते हैं दिमाग से कनेक्टेड कि कुछ टाइम के लिए ना आप इट्स लाइक कि आपने बल्ब ऑन हुआ और ऑफ हुआ और ऑन नॉकआउट की हुआ। बात कर रहा तू? नॉकआउट इज वन ऑफ द थिंग। अच्छा, वो बट separate जब है। भी कोई पंच आपको हिट होगा चिन पे ना, चिन पे कुछ टाइम के लिए ना आपका कनेक्शंस ब्रेक होंगे, आप समझो। इट्स नॉट लाइक कि आपको जैसे हिट पड़ता है यहाँ पे ना चिन पे, तो कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा शॉक एटलीस्ट लग हाँ जाएगा। शॉक लगेगा, 1-2 सेकंड आपको लगेंगे वापस रिकवर करने में। ओके, आई गॉट अ पंच, मेरे को अभी डिफेंड करना है, ये जो भी है। तो चिन बहुत प्रोटेक्ट करते चिन हैं। बहुत ज्यादा, मतलब हेड पे आपको पंच लग रहा है, फेस पे लग रहा है, वो इतना मैटर नहीं करेगा, बट चिन से काफी ज्यादा हाँ डैमेज होता है। तो एक चिन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको प्रोटेक्ट करनी है। दूसरा कि आपका लिवर, अच्छा, जो कि आपके लेफ्ट साइड में होगा। लिवर पंचेस भी होते हैं ना? दैट्स अ मूव। आई एम नॉट श्योर लेफ्ट साइड में होता है राइट साइड में बॉडी पंचेस जो हाँ, ये लोग बॉडी लगाते शॉट हैं, जिसको बॉडी बोलते हैं। शॉट्स। तो बॉडी शॉट में आपको ठीक है रिब्स वैसे प्रोटेक्ट करने होते हैं, बट हाँ, लेकिन आप काफ़ी टाइम तक जब ऐसे ट्रेन कर लेते हो तो आपका कोर काफ़ी मजबूत हो जाता है। तो मतलब ठीक है वो आप कर लोगे, बट हाँ आपको लिवर प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिवर पंच वन ऑफ द पेनेस्ट बॉडी शॉट होता है। कई सारी फाइट्स में मैंने देखा है कि हाँ, उसका बिल्कुल, लिवर ही बंदा बैठ डैमेज हो जाता गया है भाई। लिवर ही कट गया तेरा। लिवर इतना जोर से पंच पड़ता है ना कि यार इतना वो बहुत पेनफुल होता है। अच्छा, आई मीन तुमने नॉकआउट देखे होंगे जब बंदे को चेहरे पे पड़ा और वो उसका डगमगा के गिर गया, बट यार लिवर का शॉट ऐसा होता है ना कि इतना पेनफुल होता है कि बंदा पेन के कारण बैठ जाता है। तो वो प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ यार, ये कुछ चीज़ें हैं। हेड इंजरीज में हेड इंजरीज इज यूजुअली यार इतना नहीं होता, क्योंकि मतलब तुम्हारे ग्लव्स में कुशन होता है, सो वो इतना नहीं होता। नाक अगर बहुत ज़्यादा, वो भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर नाक पे पड़ता है तो भाई आंख बंद हो जाता है, और आंख बंद हो जाता है तो नाक पे पड़ते ही आंखों से आंसू आने लगेंगे, आंखों से आंसू आने लगेंगे तो भाई फिर कंटिन्यू करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो कवर्ड होता है क्या नहीं होता है, मेरे को याद नहीं है यार एमेच्योर में कवर्ड होता है, बट हाँ उतना कवर्ड भी नहीं होता यार, मतलब जितना तुमको लग रहा है ना। इम्पैक्ट तो अच्छा खासा फील होता है नाक पे और चिन पे भी ना। तो ये और माउथ तो गार्ड्स भी पहनते हैं, बट उसके माउथ बावजूद क्या हो जाता है डैमेज? हाँ भाई, माउथ गार्ड अगर- इंपॉर्टेंट है भाई। माउथ गार्ड अगर पहना है तो ठीक है, उसके बाद भी डैमेज हो जाता है। तुम्हारा अच्छा। माउथ गार्ड ही तुम्हारे मुंह में लग जाता है, ओह, इतना जब जोर से पंचेस पड़ते हैं ना भाई, तो हर जगह डैमेज होता है। माउथ गार्ड तुम्हारा और अंदर भरा जाएगा। बेसिकली माउथ गार्ड को रखना इतना कंफर्टेबल होता नहीं है, मतलब ठीक है इतना इजी फील नहीं होता उसको, क्योंकि तुमको वैसे ही अनईजी लग रहा वो प्लास्टिक मटेरियल ही होगा आई अज्यूम। है। सिलिकॉन होता है वो। अच्छा, सिलिकॉन। हाँ, सिलिकॉन का होता है। बट क्या होता है ना कि अगर माउथ हाँ। गार्ड भी ना थोड़ा सा चुभता है हमेशा, अच्छा। तो अंटिल अगर तुमने ठीक से उसको बॉईल करके यूज कर रहे हो, अगर ठीक से कर रहे हो तो फाइन है, बट अगर नहीं तो वो चुभता है, और उस पे चुभने पे अगर और पंच पड़ गया ना तो अंदर से भाई तुम्हारा छिलता है मुंह, हो सकता है ब्लीडिंग हो जाए। ब्लीडिंग हाँ होती है। तो माउथ गार्ड भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तूने बहुत सारी इंजरीज की बात की, डेंजर्स की बात की। जनरली लोगों का परसेप्शन जो, और मेरा भी परसेप्शन ये था कि कंकशंस प्राइमरी चीज होती है, जो हाँ, कंकशन, हेड पे कंकशन हो गया, बट तू कह रहा है कि वो इतना फ्रीक्वेंट नहीं है, बाकी वो इंजरीज ज्यादा। हाँ बाकी इंजरीज, क्योंकि यार एमेच्योर की बात करें ना तो यार यहाँ पर हेड पे तुम्हारा अच्छा खासा वो होता है, मतलब अच्छा प्रोफेशनल में नहीं खासा होता क्या? होता है प्रो बॉक्सिंग में। प्रोफेशनल में होता है, बट यार बहुत ही रेयर होता है यार। मतलब हेड पे पंच ऑनेस्टली मेरे को पड़े हैं, मेरे को मालूम है कि यार वो तुम खा सकते हो, पर चिन का यार, चिन का मुश्किल है। चिन पे अगर खा करना तुम अगर सर्वाइव कर रहे हो तो मतलब
है, मतलब तुम्हारा चिन स्ट्रांग है। कभी तेरे को ऐसा पंच पड़ा है कि इसके बाद तू बिल्कुल ही शॉक स्टेट में चला गया, अब क्या करूं, हाँ भाई, नेक्स्ट मूव क्या होगा? बहुत बार, हाँ बहुत बार एक्चुअल में ऐसा होता है कि तो जब वापस कैसे रिकवर करता तू फिर? वापस उस टाइम तो तुमको पड़ गया, तो तुमको पहले मानना पड़ेगा कि हाँ भाई तुमको पड़ गया है। बेसिकली ऐसे में होता क्या है ना, इंसान इमोशनली हो जाता है बहुत अच्छा। बार। तुम्हें लगेगा कि यार ठीक है यार, मुझे भी एक्शन लेना है बहुत बार ना, पर बहुत बार तुमको टाइम चाहिए होता है बेसिकली उससे रिकवर करने के लिए। तुम थोड़ा सा मूव करो, थोड़ा स्पेस लो अपना, थोड़ा ब्रीथ करो और वापस से गेम में बने रहने की कोशिश करो, क्योंकि यार ये गेम वैसा नहीं है कि तुम मतलब जो ज़्यादा एग्रेसिव है वो ज़्यादा पंच थ्रो करे। इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब टेक्निक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इंपॉर्टेंट, हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई टेक्निक। अगर तुम रैंडमली पंच थ्रो कर रहे हो ना, तो बहुत चांस है कि भाई तुम्हारा एक भी पंच ना कनेक्ट हो और अगले का सारा कनेक्ट हो, अगर वो अच्छे टेक्निकली पंच किस हिट तरह कर की रहा है। टेक्निक्स फॉलो करते हैं, कुछ इस बारे में अगर तू बताए। यार बेसिकली कॉम्बिनेशंस में लोग प्रिपेयर करते हैं, अच्छा। है ना। जनरली 1-2 जैब क्रॉस ये लोगों का रहता है। सो बहुत बार ऐसा होता है ना कि यार लेट्स से तुमने जब जैब हिट किया है, तो जैब हिट करते ही कॉम्बिनेशन में तुमको जैसे तुम्हारा जैब वापस आ रहा है, तुमको जैब क्रॉस इज भी, स्ट्रेट पंच। हाँ जैब इज दिस वन, हाँ। स्ट्रेट पंच, और क्रॉस इज दिस वन। ओके। मतलब जो तेरा लीडिंग हैंड हैंड होगा है। उससे तू तेरा क्रॉस चला दे। क्रॉस। तो यार जैब क्रॉस हो गया, और फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं कि डबल जैब क्रॉस, डबल जैब क्रॉस हुक, डबल जैब क्रॉस हुक अपर कट, वैसा। तो यार ये रहता है कि तुम जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो कॉम्बिनेशंस की, तुम ट्राई करो कि यार मैच के दौरान तुम वो यूज कर पाओ प्रॉपर, क्योंकि तो बहुत बार लोगों उसको के साथ, तुम प्रिपेयर करके आता है क्या कि ये मेरे 5 कॉम्बिनेशंस है, हाँ बट जब तू एक्चुअल फाइट कर रहा है हाँ उस समय क्या तू डायनेमिकली चीज़ चेंज करता है कि मेरे को कुछ देखो नए तरह का कॉम्बिनेशन प्ले आउट करना है जो मे बी प्रैक्टिस ना किया हो? देखो यार, हाँ बहुत बार ऐसा होता है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा जो अपोनेंट है वो यार चिन ज़्यादा खाली छोड़ रहा है और लाइक साइड वाइज ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए कि यार जहाँ तुम्हें मौका मिल रहा है अगर अपर कट मारने का, तो तुम ज़्यादा अपर कट चलाओगे। हुक्स अगर मौका मिल रहा है कि यार वो हुक को कम डिफेंड कर रहा है, तो तुम ज़्यादा हुक चलाओगे। ये तो तुमको डायनेमिकली अपोनेंट देख के ही करना पड़ेगा। पर यार कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस चलाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि ऐसे पंचिंग बैक पे उनके कॉम्बिनेशन बढ़िया चलते हैं, बट एक्चुअल फाइट में ना वो सब निकल के नहीं आता। तो प्रॉब्लम वहाँ हो जाता है कि यार क्या उसमें क्या तेरे को लगता है क्यों ऐसा होता है? बहुत बार ना, मतलब जैसे तुम बहुत ज़्यादा फाइट कर लेते हो तो ठीक है, वो तुम्हारे लिए हाँ। बहुत नॉर्मल होता है। बट फाइट के दौरान ना, जितना आप सोचते हो कि यार हाँ आप जाके ये करोगे वो करोगे, आप एक बात भूल जाते हो कि यार आपको भी पढ़ेंगे। तो ऐसा होता है ना, जैसे जैसे आपको पढ़ते जाती है ना, तो आप थोड़ा थोड़ा नर्वसनेस बढ़ते जाती है। थोड़ा थोड़ा जो प्रिपेयर करके आए हो वो, मतलब समझ रहे हो ना, आप अपना टेम्पर थोड़ा थोड़ा खोने लगते हो। नॉट कम्प्लीटली, बस थोड़ा थोड़ा, कि जैसा आप प्रिपेयर करके आए हो आप वैसा तो नहीं परफॉर्म कर पाते। आप जो सोच के आते हो बहुत बार आप वो चीज़ें ट्राई नहीं कर पाते। लेट्स से कुछ चीज़ आपने ट्राई करी, वो नहीं नहीं चली, राइट, पर आपको कुछ काउंटर में कुछ 2-3 पंच पड़ गए। सो मतलब अब फिर तो वही चीज़ फिर से आप ट्राई करने से डरोगे। सही टाइम आपको देखना पड़ता है कि हाँ यार, कब मुझे ये चीज़ ट्राई करना है, कब मेरे को अपने सारे पंचेस प्रॉपर्ली खोलना है, कब कॉम्बो अपना थ्रो करना है। तो ऐसा भी नहीं है कि यार आप रैंडमली पावर पंचेस चला रहे हो, आपको मौका ढूंढना पड़ता है बेसिकली। आप हल्का प्ले करो, धीरे प्ले करो, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ गेम के साथ। नॉर्मली आप जैब चलाओ, क्रॉस चलाओ, देखो आप जरा रेंज में आओ, जैसे आपको लग रहा है कि हाँ आपके पास मौका है, आप अपने कॉम्बिनेशंस खोलो। तो क्या ओपोनेंट को जज करना भी एक अलग स्किल है? जब तू रिंग में उतरा, हाँ तेरे सामने ओपोनेंट है, हाँ तेरे को डिफेंस करना है या हाँ तेरे को अटैक में जाना है, किस तरह के कॉम्बिनेशंस प्ले आउट करने हैं, वो ओपोनेंट के रीडिंग पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है? वो होता है? यार टू बी ऑनेस्ट, जनरली लोगों की स्ट्रैटेजी ऐसी होती है मैच के दौरान। लेट्स से कि अगर वो 3 मैचेस खेलने वाले फॉर एग्जांपल, सो उनका ये रहेगा कि यार पहला एक मैं नॉर्मली वार्म अप टाइप से खेलूँ, सिंपल पंचेस थ्रो करूँ, ज़्यादा एग्रेसिवली ना खेलूँ। दूसरा उनका ये रहता है कि यार मैं पंचेस ज़्यादा ज़्यादा थ्रो करूँ, राइट। और लास्ट गेम में दे आर लाइक कि यार मैं अपना बेस्ट दूँ, जितना भी मैं दे सकता हूँ। मतलब मेरे को स्पीड भी दिखानी है, प्लस मेरे को पावर भी दिखानी है। बट जनरली फर्स्ट मैच में लोग ज़्यादा पावर नहीं दिखाते, वो टच प्ले टाइप सी, जहाँ पॉइंट बटोर सकते हैं वहाँ बटोरने की कोशिश करते हैं। सेकंड मैच में हाँ लोग थोड़ा ऐसे हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा तेज खेलने की ज़रूरत है। नहीं मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि क्या तू ओपोनेंट को रीड करता है कि ये ज़्यादा अटैक मोड में खेल रहा है या ये बहुत डिफेंसिव हो हाँ रहा है? हाँ हाँ,
करना ही पड़ता है। मतलब मैच शुरू होने से, लेट्स से इवन बिफोर मैच शुरू होने से पहले, मैच शुरू होने से जैसे मूवीज पहले में दिखाते तो हैं ना कि यार वो ओपोनेंट को वो अच्छा उसके पुराने stand off मैचेस हो रहा देख है। के या तो अच्छा तुम ऐसा सामने स्टैंड ऑफ अच्छा, होके अच्छा, वो अच्छा। एक दूसरे को देख रहे हैं आंख में, ऐसा हाँ। होता है सही में? नहीं यार एक्चुअली ऐसा तो मैंने नहीं देखा। जनरली फर्स्ट फेस ऑफ रिंग के अंदर ही होता है तुम्हारे ओपोनेंट से। उससे पहले तो मतलब ऐसा फेस ऑफ तो मैंने नहीं देखा, एमेच्योर फाइट्स में तो नहीं देखा। तो पहली बार तुम भाई अपने ओपोनेंट से रिंग के अंदर ही मिलते हो और मतलब फिर वही है यार, वहीं से चालू होता है। तुम एक मैच खेलने के बाद तुम देख सकते हो कि हाँ यार ये थोड़ा एग्रेसिव खेल रहा है, तो मैं थोड़ा डिफेंसिव खेल लेता हूँ। क्योंकि दोनों एग्रेसिव खेलेंगे ना भाई, तो फिर वो फाइट कभी कभार फाइट जैसा नहीं रहता है। फिर वो लाइक कि धाम धूम कहीं कुछ भी चल रहा होता है। तो जनरली ये रहता है कि अगर एक बंदा एग्रेसिव खेल रहा है तो दूसरा ट्राई करता है कि यार मैं थोड़ा बच के जहाँ मुझे पॉइंट मिल रहा है मैं वहीं पॉइंट लूँ। क्या वो इसलिए कि तू अपनी एनर्जी भी प्रिजर्व कर रहा है? एग्जैक्टली वही मैं उस पर आने वाला था। क्योंकि अगर कोई और एनर्जी लूज कर रहा है ना, तो सेम टाइम पे एनर्जी लूज करने का मतलब नहीं है। तुम ट्राई करोगे, तुम अपनी एनर्जी प्रिजर्व करो, एक बार वो थक जाए तो फिर तुम अपना दिखाओ, अपना गेम दिखाओ। तो ये भी है, इस तरीके से भी देखा जाता है। मैं तेरी एक रील देख रहा था, आई थिंक जब तूने एमेच्योर फाइट खेली थी, कौन से क्लब में, कौन से बॉक्सिंग क्लब में था वो? यार वो ग्रास रूट फिटनेस करके कहीं अच्छा, है अच्छा। HSR में। उसमें मैं देख रहा था कि जो रील जो शूट की थी उसमें तू बिल्कुल एंट्री लेता है, पूरा अपना वार्म अप करता है, हाँ अपने मूव्स कर रहा है, कॉम्बिनेशन हाँ पंचेस हाँ ट्राई कर रहा है, और हाँ। तू रिंग में घुस रहा है। वो स्टार्टिंग के 5-10 सेकंड में क्या आता है तेरे दिमाग में? यार वो तो ऑनेस्टली बताऊं तो यार मेरे कोच ने मेरे को बोला था कि यार एंट्री कर रहा है तो थोड़ा एंट्री थोड़ी सी धांसू रख। तो मैंने कहा ठीक है यार। तो पीछे मैंने पीछे सोचा गाना कि गाना 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 भी चलेगा। एक्चुअली ऐसा होता है कि हाँ सबको अपना अपना गाना देने का मौका मिलता है कि यार तुम्हारी एंट्री पे क्या गाना बजाना है। सो हाँ यार वो मतलब वो तो खैर मेरे कोच ने बोला था, तो मैंने कहा कि ठीक है यार इसने ऐसा बोला तो ऐसे ही करता हूँ। तो इसीलिए वो मैंने ऐसी एंट्री ली, थोड़े मतलब शैडो बॉक्सिंग करते हुए फुल, बस और तो कुछ सही है। और एक्चुअल पॉइंट्स की स्कोरिंग कैसे होती है? यूजुअली यार नंबर ऑफ पंचेस काउंट होते हैं, नंबर ऑफ पंचेस कनेक्ट कितने हुए वो काउंट होते हैं। यही 2-3 कनेक्ट इन द होती हैं। सेंस कि कितने तेरे ओपोनेंट के फेस पे लैंड हुए, या हाँ मतलब क्या है? फेस पे, बॉडी शॉट, अच्छा, मतलब हर तरह का। हर एक का काउंट होता है। एकदम प्रॉपर काउंट का आइडिया तो नहीं है मुझे कि एकदम प्रॉपरली कि यार हेड शॉट मतलब फेस पंच के कितने हैं या हाँ, बॉडी शॉट के कितने। बट यूजुअली मैंने कभी मैच के दौरान देखा भी नहीं है कि मतलब कोई अगर प्रोफेशनल फाइटिंग भी मैंने देखी है तो उसमें भी ऐसा कोई स्कोर कार्ड नहीं होता कि जिसके बेस पे प्रॉपरली वो लोग जज कर रहे हो। अच्छा, वो एस्टिमेट के हिसाब से देते हैं? एस्टिमेट के हिसाब से होता है कि हाँ इसने बेसिकली इतने पंचेस थ्रो करे हैं, इसके उतने कनेक्ट हुए हैं, उसने इतने पंचेस थ्रो करे हैं। हालांकि बहुत बार एक्यूरेसी भी देखी जाती है कि अच्छा। भाई इसने इतने पंच थ्रो करे तो इसकी एक्यूरेसी कितनी थी, कितने उससे लैंड हुए प्रॉपरली। और कई बार फिर पोजीशन देखी जाती है, तुमने डोमिनेट कितना किया, तुम्हारे फुटवर्क भी देखा जाता है, तुमने डिफेंस कैसा किया, मतलब एंगल वो सब। क्या कुछ In total पोजीशंस game. पे पंच लैंड करना ज्यादा वैल्यूएबल होता है? फॉर एग्जांपल जैसे तूने चीन की बात की, हाँ चीन पे बिल्कुल ज्यादा भाई। स्कोर मिलेगा तेरे को कंपेयर टू बॉडी शॉट, ऐसा कुछ होता है क्या? यार एज सच तो मैं नहीं बोलूँगा कि किसी एक पंच को ज़्यादा पॉइंट मिलेगा, पर हाँ बेसिकली उसका फ़ायदा तेरे को गेम में मिलेगा, ऐसा है। क्योंकि अगर तूने एक पंच किसी को चिन पे लैंड किया है तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी थोड़ी एफिशिएंसी तेरे को अब कम दिखेगी गेम में, अगर प्रॉपरली कनेक्ट हुआ है तो हाँ मतलब वो चीज़ भी काउंट होती है आई गेस। अगर तूने कितने पावर से शॉट तेरा कनेक्ट हुआ है, सेम टाइम पे तेरा डिफेंस कैसा रहा है पावर शॉट, तो ये सब चीज़ें भी होती है। नॉकआउट्स Generally- एग्जैक्टली कैसे होते हैं जब तू चिन पर हिट करता है? नॉकआउट एग्जैक्टली यार, नॉकआउट तो यूजुअली जब भी बंदा बैठ जाए, ठीक है, घुटनों पे नी पे बैठ जाए तो वो नॉकआउट काउंट होता है। अच्छा, वो नॉकआउट में ही आएगा? हाँ अगर एक्सप्लिसिटली ये नहीं है कि स्लिप तू नहीं हो रहा है, बेहोशी हो गया। स्लिप एक अलग चीज़ होती है कि बेसिकली यार बहुत बार क्या होता है ना फाइटिंग के दौरान स्वेट बहुत होता है तो बंदा स्लिप हो जाता है, तो स्लिप नॉकआउट में काउंट नहीं होता। बट यूजुअली नॉकआउट्स ऐसे होते हैं कि यार तुम्हें पंच पड़ गया और या तो तू फ्लैट एकदम ही गिर गया और या तो तू नी पे बैठ गया, तो उसको नॉकआउट काउंट होता है। तो जनरली वो तो बॉडी शॉट से भी हो सकता है और अगर फेस अच्छा। पे शॉट से भी हो सकता है, मतलब चिन पे कर दो या कहीं भी कर दो। तेरे कुछ आइडल्स थे स्पेसिफिक की जिनकी तू बॉक्सिंग फॉलो करता था? यार मेरे को कनेलो बहुत पसंद है और एक डायमेट्री बाइवोल करके रशियन फाइटर है यार, वो मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। रशियन फाइटर्स इतने स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? मतलब बहुत सारे तेरे को कम्पिटिटिव फाइटर्स मिलेंगे कॉम्बैट हाँ। स्पोर्ट्स में फ्रॉम रशिया,
हाँ क्या है, ऐसा क्या है वहाँ पर? यार, पहाड़ी होते हैं जनरली वो ना। रशिया इज ऑल अबाउट लाइक कि पहाड़ और रॉ स्ट्रेंथ है। रॉ स्ट्रेंथ उनकी बहुत ज़्यादा होती है। ऊपर से यार वो लोग काफ़ी फोकस्ड होते हैं इस चीज़ को लेकर ना। और कहीं ना हर जगह कुछ एक है होता है यार। जैसे तू अगर क्रिकेट की बात करे तो इंडिया से तू कहीं ना कहीं देखो क्रिकेटर अच्छे निकलते हुए मिलेंगे। तो यार ये चीज़ मैं मानता हूँ कि हाँ, अब वहाँ से शुरू से ही रेसलर वहाँ से काफ़ी अच्छे निकल रहे हैं। तो जनरली रेसलिंग हो गया या एमएमए या कॉम्बैट स्पोर्ट में वहाँ से लोग अच्छे आते हुए मिलेंगे ऐसा। तो ये चीज़ भी मतलब है क्योंकि उनके आइडियल्स हमेशा वैसे रहे ना। तो वहाँ के लोग थोड़ा ज़्यादा ही एफर्ट करते हैं इन चीज़ों को लेकर। जैसे जनरली जो पुराने लेजेंड्स की बात होती है हाँ उनमें हैवीवेट की कैटेगरी में बात करें तो माइक टाइसन, हाँ वो एक ऑब्वियसली सबको पता है, हाँ हर किसी को पता होगा। हाँ अभी उसकी रिसेंटली फाइट भी आई थी जेक पॉल हाँ, के जैक साथ, पॉल के साथ। उसके बारे में भी बात करते हैं इन मोमेंट। पर जैसे हम बात कर रहे थे कि माइक टाइसन की कहानी भी शुरू हुई कि वो बचपन में बुली होता था, हाँ उसका बहुत ही खराब चाइल्डहुड था, हाँ, चोरी चकारी की चोरी उसने, चकारी भी की उसने फिर बाद काफी। में जा कर के वो हाँ बॉक्सिंग में आया। तो इनकी इतनी खतरनाक कहानी होती थी पहले के टाइम पर। आज के टाइम पर आई डोंट नो, जो नए बॉक्सर्स आ रहे हैं। यार कहानी तो इट्स हर किसी की होती है दोस्त। हम्म, पर मैं ये सोचता हूँ ना कि यार उस बंदे ने कैसा फील किया। अभी तो यार बहुत सारे लोग हो गए जिनके साथ चाइल्डहुड में बुली हुआ पर उनने बड़े होकर कुछ नहीं किया। तब उन लोगों के साथ क्या समझ रहा है ना। हाँ, तो इट्स ऑल अबाउट कि उन लोगों ने उस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्स किया। मतलब उन लोगों ने उसके रिस्पॉन्स में क्या किया, हमेशा वो चीज़ देखी जाती है ना। सो यार वही है कि स्टोरी, चाइल्डहुड और ये सब में तुम्हारे साथ क्या हुआ वो चीज़ मैटर करती है। और बेसिकली तुम उसका कितना अच्छे से रिस्पॉन्स करते हो वो तुम्हारी मतलब आगे जाके पर्सनालिटी पे दिखेगा, तुम्हारे एक्शंस में दिखेगा यार। तो मतलब ये मैं फील करता हूँ। और मोहम्मद अली, मोहम्मद उसका अली नाम तो तो भाई सबने सुना होगा। वो मेरे तो को उसकी लेजेंड आदमी है। अपार्ट फ्रॉम बॉक्सिंग हाँ उसकी पर्सनालिटी भी वाज एट अ डिफरेंट लेवल। हाँ जिस तरह से बात करेगा वो, मजाक हाँ, भी करेगा बीच में, तो वो मजाक बिल्कुल भाई अलग ही कैरेक्टर था वो। वो कैरेक्टर भाई मतलब उसके जैसा तो मैंने आज तक कोई और कैरेक्टर नहीं था। मतलब लिटरली यार वो बहुत ग्रेट, मतलब उसको गोड बोलते हैं तो सच में यार गोड बोलने का रीज़न है उसके जितना काइंड इंसान, उसके जितना हेल्पफुल इंसान मतलब मैंने तो नहीं देखा यार उस पोजीशन पे पहुंच के। बहुत हम्बल हमेशा ही उसको मैंने देखा यार। उसको कोई ऐसा वीडियो नहीं आया जिसमें किसी को वो बहुत ही रैशनली बुरा बुरा भला कह रहा हो। आई मीन फाइटर एक दूसरे को बोलते हैं जस्ट कि उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस ब्रेक करने के लिए। बट हाँ, कभी इन पर्सन मैंने ऐसा नहीं देखा कि उसने पर्सनली किसी को इतना ज़्यादा बुरा भला बोला हो। तो यार काफ़ी ग्रेट इंसान है यार वो तो। उसका आई थिंक फुटवर्क बहुत तेज था। भाई उसका कुछ सब कुछ तेज। कुछ एक दो रील्स देखी मैंने जिसमें वो सिर्फ हेड मूवमेंट से पंचेस अवॉइड कर रहा है। हाँ यार, फुटवर्क उसका काफ़ी अच्छा था और कॉन्फिडेंस तो उसका भाई इस लेवल पे था कि मतलब आई डोंट थिंक ऐसा कोई आज तक फाइटर आया है मोहम्मद अली जैसा। मतलब रिंग के अंदर की बात कर रहा तू? रिंग के अंदर की बात कर रहा हूँ। और उसके यार बहुत बार तूने वो देखे होंगे ना वो वाले वीडियोस जिसमें कि यार मैच के पहले के प्रिडिक्शन उसके बहुत ज़्यादा सच होते थे। अच्छा, जैसे नहीं जैसे मेरे वो को आइडिया बोलता नहीं। था। हाँ आई मीन क्या होता है ना, बहुत बार कॉन्फ्रेंस होती है ना मैच से पहले जिसमें फाइटर लोग बताते हैं कि यार प्रिडिक्ट करते हैं कि कैसे वो जीतने वाला है। तो उसकी वो प्रिडिक्शन बहुत सही होती थी। मतलब वो बताता था कि यार पहले राउंड में मैं इसको थकाऊंगा, दूसरे राउंड में अच्छा, मैं हाँ इसके साथ अपनी खेलूंगा फाइट के बारे में? अपनी फाइट के बारे में, और तीसरे राउंड में मैं उसको नॉकआउट कर दूंगा। तो यार मोहम्मद अली जितना बोलता था ना उसका एक्चुअली में वैसा सच होता था। तो इस कारण बहुत बार उस पर लोगों ने केस भी किए कि यार ये मैच फिक्स करता है। तो ये भी है मतलब है यार, वो बंदा ग्रेट तो था यार। कमिंग बैक टू आज के टाइम की जो रीसेंट फाइट, हाँ माइक टाइसन वर्सेस जेक पॉल, हाँ तेरे को लगता है वो स्टेज था या कई सारों ने तो दो तीन तरह के लोग थ्योरीज लेकर के आए हैं कि हाँ एक तो ये बिल्कुल ही स्टेज था, हाँ नेटफ्लिक्स के ऊपर लॉन्च हुआ, हाँ बिल्कुल ही कमर्शियल एंगल है, वो पहले से हाँ, सब वो कुछ तो प्लान फुल था, ये पैसा होगा। छापने के लिए हाँ, किया गया। दूसरा कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऑब्वियसली अब माइक टाइसन इतना ज़्यादा रिफ्लेक्सेस नहीं है उसके, बूढ़ा हो गया वो, 58 हाँ 57 हाँ, साल का हो गया, तो इस वजह से था। तेरे को क्या लगता है? मतलब तूने देखी थी फाइट? मैंने फाइट मैंने तो नहीं देखी, मैंने हाईलाइट्स ही देखी थी मैंने मैंने भी। देखी थी भाई फाइट आधी रात में उठ के ना। काफी महंगी फाइट पड़ी वो मुझे। पर क्या किस सेंस में बोल रहा है तू? हाँ तो मतलब वही है कि यार लाइक मैंने परचेज किया था उसका, अच्छा। उससे उस पर्टिकुलर वो फाइट देखने के लिए। और भी फाइट्स हुई थी उसमें पर मैंने सिर्फ उसी के लिए परचेज किया था। यार फाइट मैंने देखी पूरी।
मतलब उसमें दिख रहा था यार कि उसकी एज का डिफरेंस ना, वो बहुत जल्दी, मतलब माइक टाइसन यार 12 राउंड खेलने वाला बंदा जो भाई अपने 10वें राउंड में लोगों को नॉकआउट कर सकता है यार, वो दूसरे तीसरे राउंड में काफ़ी हफ्ता हुआ दिख रहा था वो। तो वो दिख रहा था यार, वो फाइट उसके लिए ईजी नहीं थी। उसके बाद मतलब ठीक है यार, बहुत बार ऐसा होता है ना कि ट्रेनिंग तो तुम अच्छी करते हो, मतलब तुम दिमाग में तो तुम्हारे पास है सब कुछ, कॉम्बिनेशन तुम कैसे थ्रो करने वाले हो, क्या करने वाले हो, बट वहाँ पे नहीं हो पा रहा था। तो उसका वो दिख रहा था कि यार वो जो चीज़ें ट्राई करना चाह रहा है ना, वो उससे हो नहीं पा रहा, जस्ट बिकॉज उसकी अब उतनी फिटनेस नहीं है, उतनी हेल्थ नहीं है। तो यार वो फाइट तो मेरे को फेयर नहीं लगी एक्चुअली में, क्योंकि वो फाइट होना ही नहीं चाहिए था उस एज डिफरेंस के बाद, मतलब उस एज डिफरेंस के कारण। पर तो स्टिल ठीक है लाइक उसने ट्रेन कैसे किया, मतलब यार, ट्रेन तो क्या चाहे यूजुअली होगा यार। जैसे नॉर्मली वो पहले जैसे करता था वैसे ही मैंने उसके ट्रेनिंग के वीडियो देखे काफ़ी। तो जैसे वो पहले ट्रेन करता था, मतलब वही पंचिंग बैग और मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन थ्रो करना, स्पार करना ट्रेनिंग पार्टनर के साथ, और वो वैसे ही ट्रेन किया यार उसने। मतलब ट्रेनिंग में तो सब उसका खास नहीं था, मतलब यूजुअली जैसे रनिंग करते हैं मतलब मैं वैसे। सेंस में कह रहा हूँ कि वो बहुत देर के बाद सॉर्ट ऑफ कम बैक कर रहा है। इससे पहले उसने अपने प्राइम में ही फाइट्स खेली होंगी शायद, आई डोंट नो, हाँ, मे बी फाइट्स खेली तो हो। उसने अपने प्राइम में ही खेली होगी, बट आई एम नॉट श्योर, कुछ मतलब कुछ प्रैक्टिस फाइट्स तो उसने करी ही होगी अपने स्पारिंग पार्टनर्स और अपने टीममेट्स के साथ। तो मतलब हाँ, आई गेस वैसे ही ट्रेन करते हैं लोग फाइट से पहले भी, सेम वेट में जिसके साथ तुम्हारी फाइट होने वाली हो, सेम एज के बंदे के साथ, कुछ ऐसे डेम मतलब प्रैक्टिस फाइट्स। तो ट्रेनिंग के बारे में और बात करें, तू पर्सनली किस तरह से ट्रेन करता है? यार मैं पर्सनली कैसे ट्रेन करता हूँ भाई, मैं मेक श्योर करता हूँ अगर मैं अच्छे से ट्रेन कर रहा हूँ कि मैं रोज़ की एटलीस्ट 1000 स्किपिंग करूँ। 1000? 1000 स्किपिंग्स कितना टाइम लगता है उसमें? यार मेरे को अराउंड 15 से 20 मिनट से। अच्छा। हाँ, मतलब जल्दी भी हो जाता है, बट हाँ हम्म अलग अलग वेरिएशन रहता है, तो कभी कभार टाइम लग जाता है ना। हम्म उसके बाद मैं मेक श्योर करता हूँ कि 2.5 से 3 किलोमीटर में दौड़ूँ। हम्म और उसके बाद भाई मैं आई मीन स्ट्रेच वगैरह, सबसे पहले तो स्ट्रेच वगैरह करता हूँ, ये सब उंगली कैसे पूरा, हम्म नकल वगैरह जो भी है, बैक वगैरह सब कुछ अच्छे से स्ट्रेच करने के बाद हम्म ये फिर स्किपिंग, रनिंग 3 किलोमीटर, और उसके बाद मैं जाता हूँ पंचिंग बैग के पास। तो हम्म ट्राई करता हूँ कि कम से कम 6 राउंड तक मैं टाइमर लगा के अपने पंच जो भी है ट्राई करूँ। यूजुअली 2 मिनट का या 3 मिनट का एक राउंड होता है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि 2 मिनट रखता हूँ जनरली मैं, कि 2 मिनट तक कंटिन्यूस पंचिंग बैग के साथ पंचेस की प्रैक्टिस करूँ। हम्म फिर लाइक कभी कभार ठीक है पावर पंचेस अलग होते हैं, कभी कभार लाइट पंचेस। जब भी लाइट पंचेस प्रैक्टिस करता हूँ तो मेक श्योर करता हूँ कि फुट को अच्छे से इंगेज कर रहा हूँ, फुटवर्क मेरा क्लीन हो, एंगल चेंज मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ। और जब पावर पंचेस जब आप थ्रो करते हो तो यूजुअली आप उतना तेज़ मूव नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर पाते। तो उसमें फिर मैं फोकस करता हूँ कि सिर्फ पावर पे, बेसिकली हाँ मेरे पंचेस में पावर अच्छे से इंगेज हो रहा है, मेरा प्रॉपरली मेरा बॉडी रोटेट हो रहा है, हिप रोटेट हो रहा हम्म है, अच्छे से कनेक्ट हो रहा है, वही। सो ऐसे लाइक मतलब अच्छा ट्रेन हो जाता है यार, मतलब डेली बेसिस पे। फुटवर्क में तू बात कर रहा था, हाँ, क्या एग्जैक्टली कैसे फिगर आउट करता है? मतलब कुछ टेक्निक है उसमें भी स्पेसिफिक कि तेरे को फुटवर्क के फुटवर्क लिए कैसा रखना है? यार जनरली कुछ रेगुलर पैटर्न्स ही है अच्छा। फुटवर्क के भी ना। जनरली एक एल शेप में तुम ट्राई करते हो, मूव करते हो हम्म डिस्टेंस कम ज़्यादा के लिए। उसके बाद यूजुअली तुम हॉप करते रहते हो, डिस्टेंस अगर तुम्हें कम ज़्यादा रखनी है तो। हम्म एंगल चेंज करना हो तो भी फुटवर्क ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली तुम अभी यहाँ स्टैंड कर रहे हो और हम्म एकदम से तुम्हें यहाँ मुड़ना है, या फिर तुम्हें तुम्हारे अपोनेंट अगर तुम्हारा यहाँ खड़ा है, तुम्हें उसके साइड मूव करना है, तो बेसिकली तुम हॉप करते करते ट्राई करोगे कि आगे जाके एकदम से टर्न लो। अच्छा। हाँ, हम्म सो ये करते हैं, तो ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस भी मैं करता हूँ। जनरली एक प्लेट ले लेता हूँ, हम्म 10 किलो का वैसा सर्कल प्लेट जैसे अपने जिम में मिल जाता है। उस पर मैं ट्राई करता हूँ कि ठीक है उस पर अपना पैर रख के मैं प्रॉपरली एक पर्टिकुलर रोटेट एंगल कर रहा पे है। रोटेट कर पा रहा हूँ कि नहीं, तो वैसा। हम्म और वो सब रिदम में होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम्म तुम सही टाइम पे रोटेट नहीं किए या फिर गलत तरफ रोटेट कर दिए तो पता चला कि तुम वो बन गए उसके लिए ना कि तुम सामने इजी आगे अपना टारगेट मुंह बन गया लेके, तो उसके हाँ लिए। एग्जैक्टली इजी टारगेट बन गए। हम्म। तो यार और हाँ, ट्रेनिंग में, तेरी ट्रेनिंग में एक तो तूने बात की मतलब मल्टीपल एस्पेक्ट्स की बात की, कार्डियो, हाँ, स्ट्रेचिंग और फंक्शनल जो तू एक्चुअल पंचेस कर रहा है। हाँ। उसके अलावा पार्टनर के साथ भी करते हैं प्रैक्टिस?
पार्टनर के साथ करते हैं, बेसिकली ड्रिल्स बोलते हैं हम उसको। तो ड्रिल्स करते हैं जनरली। ड्रिल्स आप कर सकते हो कॉम्बिनेशंस में, जनरली कि आप 1-2 आई मीन्स जैब क्रॉस अपर कट। तो जनरली ये होगा कि आपका पार्टनर डिफेंस करेगा, आप पंच करोगे। सो वही है, वो इजी लाइट पार्ट जैसा हो जाता है कि आप हिट कर रहे हो, आपका पार्टनर डिफेंस कर रहा है, आप हिट कर रहे हो, वो डिफेंस कर रहा है, वो ब्लॉक कर रहा है, कभी वो डक कर रहा है और वो आपको काउंटर हिट कर रहा है। तो बेसिकली वो आप अपने पार्टनर के साथ मतलब वो फिगर आउट कर सकते हो कि यार कैसे आपको रखना है ये ड्रिल्स और वो सब ना। बेसिकली आपको किस पे फोकस करना है। जैसे कि मुझे अगर जैब पे फोकस करना है तो मैं अपने पार्टनर को बोलूँगा यार मैं 2 जैब मारूंगा, उसके बाद तू एक काउंटर मारना। अच्छा, तो मैं 2 जैब मारूंगा, तू 2 डिफेंड कर, उसके बाद मैं काउंटर डिफेंड करूंगा। तो इट्स लाइक कि वही 1-1-2, फिर वो हिट करेगा तो फिर मैं डिफेंड करूँगा। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारी ड्रिल होती है यार। जनरली हुक की होती है कि अगर मैं हुक मार रहा हूँ तो वो स्लाइड करके आएगा और वो काउंटर हुक लेगा। तो ऐसे हम बॉक्सिंग लेजेंड्स की बात कर रहे थे। जनरली तेरे को ऐसा क्यों लगता है कि हेवीवेट चैंपियंस की ज्यादा बात होती है? मतलब लाइट वेट चैंपियंस मैंने बहुत सारे नहीं सुने यार। इस बात का जवाब तो मेरे को नहीं पता यार, क्योंकि यार हैवी वेट यार चैंपियंस भी एक्चुअली हमने कुछ ही देखे हैं, टू बी ऑनेस्ट। मतलब माइक टाइसन, मोहम्मद अली, टाइसन फ्यूरी, मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट एकदम ग्रेट हैवीवेट चैंपियंस हैं, क्योंकि इनके स्कोर बहुत तगड़े थे, इनकी फाइट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती थी। लाइट वेट्स की भी फाइट होती है, बट यूजुअली लाइट वेट्स में ना लोगों के यार मूवमेंट उतने ज़्यादा दिखते नहीं। आई मीन लाइट वेट में क्या होता है ना कि यार बंदा फुटवर्क हो गया है ना, इन चीज़ों में ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है। अच्छा। किसी का फुटवर्क ज़्यादा अच्छा है ना तो उसको बहुत ज़्यादा वो मिलेगा, और डैमेज कम होता है ना, क्योंकि खैर डैमेज होता है लाइट वेट में भी अगर ठीक से ना खेलो तो। बट यार जब पावर पंचेस हिट होते हैं ना यार तो लोगों को मज़ा आता है, जब साउंड आता है ना। वैसे जनरली जो हैवी वेट है उसके पंचेस में भी ज़्यादा पावर होता है ना, तो लोगों को मज़ा आता है कि यार ढाए ढूम डिशुम। ज्यादा नॉकआउट शायद उनमें हुए होंगे जब जो हेवीवेट फाइट्स होती जो हैं। हैवी वेट फाइट है हाँ उसमें ज़्यादा होता है। इसके अलावा तू बाकी कॉम्बैट स्पोर्ट्स को फॉलो करता है क्या? एमएमए देखता हूँ मैं काफ़ी। हाँ आई मीन एमएमए देखता हूँ। खबीब काफ़ी फेवरेट है मेरा। अभी तो खैर उसने लड़ना बंद कर दिया है। क्यों? यार अभी तक उसका स्कोर 29-0 था। अच्छा, मतलब 29 विन और 0 लॉस। 0 लॉस। लास्ट फाइट उसकी कॉर्नर मैग्रेगर के अगेंस्ट थी। उसके बाद से यूजुअली अपने उसका फादर ही उसके कोच थे ना। कॉनन से हार गया वो? नहीं जीत गया भाई। अच्छा, जीत गया। हाँ हाँ, जीत मैंने शायद कुछ एक रील देखी थी जिसमें वो डोमिनेट कर रहा था, उसको हाँ गिरा भाई दिया। अनडिफिटेड है खबीब, किसी से नहीं आ रहा वो, मतलब प्रोफेशनल्स में। एमएमए में तो मैं जहाँ तक मेरे को मालूम है किसी से नहीं आ रहा। तो वही मैं बता रहा था कि उसके फादर की डेथ के बाद उसने मतलब डिसाइड किया कि उसको अब वापस से रिंग में नहीं उतरना, तो उसके बाद से उसने फाइट करना बंद कर दिया। बट हाँ अभी एक इस्लाम माकाचेवा उसका ही मतलब तू बोल सकता है कि टीममेट ही दूसरा था जो कि बहुत टाइम से उसके फादर के अंडर ही ट्रेन कर रहा था। वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी मैं फाइट्स देखता हूँ काफ़ी। फेदर वेट आई गेस लाइट वेट या फेदर वेट में लड़ता है वो। और एमएमए में स्पेसिफिकली कौन से लीग्स हैं जो आती हैं? यार एमएमए में UFC यूजुअली यूएफसी एक UFC वन तक ऑफ तो है द ये। फेमस है। हाँ, यूएफसी ही देखते हैं, और उसके थाई अलावा तो बॉक्सिंग अलग है क्या? थाई बॉक्सिंग? मुए थाई, हाँ, मुआय थाई बॉक्सिंग या वो। हाँ ये थोड़ा सा अलग है, बट हाँ। एमएमए आई गेस चलता है, ये भी चलता है। एमएमए में तो आई गेस सारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स चलते हैं। अच्छा। मतलब उसमें रेसलिंग चलता है, बॉक्सिंग चलता है, किक बॉक्सिंग चलता है, टाइकोंडो, जूडो, सब चलता है एमएमए। मतलब वो एकदम मिक्स मार्शल आर्ट्स, मतलब पूरा। वो ज्यादा एग्रेसिव होता है क्या बॉक्सिंग से? तू कैसे रेट करेगा उसको यार इन द सेंस यार वो डिपेंड करता है ना कि तुम मतलब कोई भी फाइटर होगा ना तो वो किसी उसका एक कोई भी स्पोर्ट या एक कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अच्छा। जिसका बॉक्सिंग ज़्यादा स्ट्रांग है, तो यार अभी अ, वो किसी रेसलर के साथ फाइट कर रहा है तो नियम दोनों में अलग है ना। तो ऑब्वियस सी बात है अगर कोई रेसलर ने उसको ग्रैपल कर लिया तो उसकी बॉक्सिंग तो जीरो हो गई ना, वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो ये फ़र्क आ जाता है कि तुम स्पोर्ट्स कौन सा तुम्हारा, एक कोई सा जो भी स्पोर्ट्स है वो कौन सा हैवी है। या तो तुम्हारा बॉक्सिंग उतना हैवी हो कि तुम किसी को अपने पास आने से पहले ही नॉकआउट कर दे रहे हो, तो बात है। बट अगर कोई रेसलर ने तुमको ग्रैपल कर लिया तो भाई फंस गए फिर तुम, फिर तो सब खत्म है। तो वो है, वो मैटर करता है कि उस जो भी फाइटर है तुम्हारा अपोनेंट या
उसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गेम कौन सा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मल्टीपल आई डोंट थिंक प्ले करते हैं क्या हाँ एथलीट्स अक्रॉस? हाँ, एक्चुअली में हाँ ऐसा करते हैं, होता है? ऐसा मेरे को होता नहीं है। आइडिया था। हाँ, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, देखो कॉर्नर मैग्रेगर यूजुअली एमएमए करता है, ठीक है, यूएफसी में तूने उसको देखा होगा, बट आई गेस लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर उसने उसकी और फ्लॉयड मेवेदर की फाइट हुई थी, बॉक्सिंग फाइट हुई थी। अच्छा। हाँ, जिसमें कि वो हार गया था, पर काफी अच्छा मैच था वो। तो उसने मतलब पूरा नियम के साथ खेला, पूरा बॉक्सिंग मतलब बॉक्सिंग, उसने फिर लात नहीं चलाया ऐसा। हाँ, गलती से चला क्या पता दिया अगर अगर। चला देता तो शायद जीत जाता। बट हाँ, पर वो बॉक्सिंग मैच नहीं बचता ना। कुछ पेनल्टीज होती हैं क्या? पेनल्टीज तो नहीं होते, फाउल्स काफी होते हैं, अगर तुम पीछे नहीं मार सकते। अच्छा, हाँ, पीछे सेंसिटिव एरिया है। तुम सेंसिटिव एरिया है, तुम पीछे नहीं मार सकते, तुम कमर के नीचे नहीं मार सकते, बेसिकली जहाँ बेल्ट होता है तुम्हारा हाँ। उसके नीचे नहीं मार सकते। तो यूजुअली अगर ये चीज़ें होती है ज़्यादा तो रेफरी खुद ही नोट कर लेता है और वो उसके पॉइंट डिडक्ट होते हैं तुम्हारे, अगर तुम लाइक बेसिकली ये फाउल्स है, अच्छा अच्छा। तो अगर तुम फाउल गेम खेल रहे हो तो यार उसके पॉइंट डिडक्ट होंगे ऐसा। और काफ़ी लाइक बैक पे मारने में तो काफ़ी ज़्यादा इंजरी, काफ़ी सेंसिटिव एरिया होता है यार। पूरी पीछे बैक, पूरी बैक की बात कर रहा तो या बैक सिर्फ मतलब सिर्फ हेड के बैक की अच्छा, बात सिर्फ कर रहा हूँ हेड भाई। हेड की बात कर रहा है। हाँ। यहाँ पे यार एक कोई तो मैंने फाइटर देखा था यार, उसके यहाँ पे पंच मार दिया था, तो यार वो बंदा मतलब बहुत टाइम तक पैरालाइज हो गया था। अच्छा, हाँ, तो क्योंकि मतलब पूरा ऐसा, तेरा नर्वस कंट्रोल पीछे है, हाँ, पूरा नर्वस सिस्टम तो वही है कि काफ़ी सेंसिटिव एरिया ही है। तो यूजुअली बॉक्सिंग में तो ये अवॉइड करते हैं कि तुम पीछे नहीं मारना, पीठ नहीं दिखा सकते, ऐसा पीठ नहीं दिखाना होता, कमर के नीचे एकदम नीचे नहीं झुकना है तुमको, बहुत नीचे नहीं झुक सकते एक हाइट से ज़्यादा। अच्छा, तू डक नहीं कर सकता? डक कर सकता है, एक हाइट से ज़्यादा तुम एकदम अच्छा, बिल्कुल नहीं, बैठ बिल्कुल नहीं नीचे, सकता? हाँ, बैठ भी सकता है, पर तू ऐसे नहीं खेल सकता, मतलब देखो रेफरी टोक देगा कि भाई अच्छा। अच्छे से, हाँ ऐसा, हम्म मतलब तू ऐसे बैठे बैठे नहीं खेल सकता। ऐसा है। मतलब यूजुअली फाइट के दौरान होता है, लोग डक करते करते बहुत नीचे, मतलब कमर के नीचे चले जाते हैं, तो वो उस पॉइंट पे जनरली वो देखते भी फिर नीचे ही है, तो रेफरी टोक देता है तुमको। कई बार हम देखते हैं कि जब फाइट हो रही है वो एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, हाँ वो लीगल होता है क्या? हाँ हाँ, हाँ, मतलब क्विंच करना, हाँ वो लीगल है, बेसिकली लीगल है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, तुम्हें मालूम है कि यार अभी तुम बहुत बार नहीं भाई थक जाते हो, या बहुत बार तुमको ऐसा लगता है कि यार अभी तुमको कुछ दिमाग में नहीं है कि मैं क्या थ्रो करने वाला हूँ क्या, तो तुम क्विंच कर लेते हो, या फिर तुम्हें मौका मिलता है कि यार एटलीस्ट मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए, मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए, तो बहुत बार तुम क्विंच कर लेते हो। मतलब तुमको रेफरी अलग करवाएगा तो उसका ऐसा कुछ पॉइंट नहीं करते, बट हाँ तुम क्विंच वो लीगल है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बहुत बार लेट से कि तुम पंच थ्रो करते करते किसी के बहुत क्लोज चले गए हो, और अब तुमको मालूम है तुम थ्रो नहीं कर सकते, तो तुम क्विंच कर लेते हो, या कोई एग्रेसिव हो रहा है तो तुम क्विंच कर लो। बेसिकली क्विंच करने पे क्या होता है कि अब वो तुमको पंच नहीं मार सकता, क्योंकि वो मार सकता है तो सिर्फ तुम्हारे बैक पे मार सकता है, मतलब बैक ऑफ द हेड, जो कि फाउल है, तो यहाँ पे मारेगा नहीं, तो बेसिकली उसको रुकना ही पड़ेगा ऐसा। तो बेसिकली थोड़ा गेम पॉज मिल जाता है उससे क्विंच करने से। जो हर कोई मे भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग को पूरा फॉलो नहीं करता होगा, हाँ पर आई थिंक ओलंपिक्स सबने देखी हैं, हाँ उसमें जो कुछ मिनटों के राउंड्स होते हैं, हाँ मैरी कॉम का हाँ या विजेंद्र कुमार, आई हाँ, थिंक, विजेंदर सिंह, हाँ विजेंद्र सिंह, हाँ सॉरी, तो इनके कुछ मिनटों के राउंड्स ही बहुत कंपेटिटिव होते हैं, और हाँ मतलब भाई, बहुत टेंस मोमेंट होता है हाँ जितनी भी देर का वो मैच होता है, जितने भी राउंड्स होते हाँ हैं। हाँ। तो आई थिंक कंसिडरिंग दैट, तेरे को कुछ अपना कोई रीसेंट फाइट याद है जो तेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी और तूने क्या डील किया उसमें? ये रिसेंट फाइट लास्ट टाइम तो एज सच तो मेरे साथ कुछ हुआ नहीं कि मतलब नॉर्मली था यार, मतलब मेरे को मालूम था हाँ वही कि यार फिक्स मेरे स्ट्रैटेजीज को, हैं हाँ फिक्स जो तू स्ट्रैटेजीज अपनी है, टेक्निकली खेल हाँ रहा है। अगर मौका मिलेगा तुमको मारने का तो तुम भाई मारो, अगर तुम्हें लग रहा है कि अपोनेंट तगड़ा है तो भाई उस हिसाब से खेलो, बट इट्स नॉट लाइक जैसे गेम दिखता है ना कि जितना एग्रेशन में हो उतना एग्रेशन में खेला नहीं जा सकता, मतलब तुम वैसे नहीं खेल सकते यार, कि तुम अगर लड़ाई नहीं है, वो हाँ गेम लड़ाई है। नहीं, वो गेम है, वो स्पोर्ट्स है, मतलब तुमको जहाँ तुम्हें पॉइंट मिल रहा है तुमको वहीं पंच थ्रो करना है, अननेसेसरली भाई तुम अगर ढाए ढाए डिशुम डिशुम मतलब करने लगे ना तुम पेला जाओगे, वो सिर्फ मतलब पिक्चरों में दिखाते हाँ हैं। वो पिक्चरों में दिखाता है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता ना, डिफेंड करने में बिल्कुल एनर्जी लगती है, पंच मारने में बहुत एनर्जी लगती है भाई, ऐसा तू समझ रहा है ना, अगर मैं खड़ा हूँ तू ट्राई कर रहा है, तू सब कुछ मार ले, तू थक जाएगा भाई बहुत जल्दी, पंच करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान। और शायद जब तू पंच कर रहा है तू उस समय वल्नरेबल भी है,
हाँ तेरे पे वापस और पंच भी आ सकता है। आ सकता है, प्लस तू अगर बहुत हाई इंटेंसिटी से कर रहा है तो तू बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा, और उसके बाद क्या करेगा? मतलब तू ऐसे कंटिन्यूअसली पंच नहीं कर सकता एक लिमिट से ज़्यादा, मतलब तू थक जाएगा। तो वो भी ध्यान रखना है कि तुमको एनर्जी कैसे यूज़ करना है। तो वही यार, वो सब ध्यान रख के ही मैं भी खेलता हूँ कि यार जिसमें कि तुम प्रॉपर पूरा गेम भी खेल सको, एग्जॉस्ट भी ना हो, और तुम नूब भी ना दिखो, टू बी ऑनेस्ट। मतलब तुम बेसिकली यार, बॉक्सिंग आर्ट है यार, एंटरटेनिंग है। तुम अगर मैच खेलने जा रहे हो तो तुम्हें मेक श्योर करना पड़ेगा हाँ यार कि तुम्हारी टेक्निक्स स्किल्स देख के लोगों को मजा है देखने में। इट्स नॉट लाइक कि तुम भाई गए और ढाई 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 टूशी कुछ कुछ भी करके आ गए, तो जीतना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है टू बी ऑनेस्ट। अगर तुम एज अ स्पोर्ट जैसा देख रहे हो उसको, तो तुमको यार ये मेक श्योर करना चाहिए कि तुम उसको अच्छे से खेल रहे हो, तुमने जो स्किल्स प्रॉपरली सीखी है तुम वहाँ वो दिखा पा रहे हो, तुम वो खेल पा रहे हो अच्छे से उनके साथ। क्योंकि ये जनरली हमारा परसेप्शन मूवीज से आता है। तो वो मूवी हाँ, देखी है क्रीड? क्रीड नहीं देखी यार मैंने, वो क्रीड देखी है। तेरे को देखनी चाहिए। हाँ, देखूंगा यार मैं, मेरे बकेट लिस्ट में आई है थिंक वो। 2-3 पार्ट्स की सीरीज है। एटलीस्ट पहला पहला पार्ट तो मेरे को सही लगा था, पहले 2 पार्ट्स। हाँ, तो रॉकी देखी है मैंने, क्रीड नहीं देखी उसके नहीं, बाद। उसमें रॉकी ही उसका कोच है। हाँ, मतलब हाँ, पर वो रॉकी देखी है मैंने, पर हाँ उसके हाँ बाद की नहीं हाँ, देखी, क्रीड नहीं देखी। क्रीड सही है यार, मेरे को सही लगी थी। देखूंगा यार। उसके अलावा तेरे तेरे क्या पर्सनल एम्बिशन है इन टर्म्स ऑफ बॉक्सिंग? यार बहुत मन है कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जाऊं। उसके क्या मतलब क्या स्टेप्स हैं? तू एमेचर लेवल पे तो कम्पीट कर रहा है, खेल रहा है, हाँ क्या यहीं से तू सेलेक्ट होगा या क्या होता है? व्हाट्स द प्रोसेस? यार, बेसिकली तुम्हें अच्छा खासा जब एक्सपीरियंस हो जाए एमेचर बॉक्सिंग में, जब तुम कॉन्फिडेंट हो जाओ प्रोफेशनल के लिए कि हाँ यार तुम प्रोफेशनल फाइटिंग में डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज यू डोंट हैव द हेड गार्ड। हम्म तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है डैमेज होने का चांसेस। हम्म जब तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ यार तुम ऐसी फाइट कर सकते हो, तो एवरी वन कैन गो। और बेसिकली प्रो बॉक्सर का एक अलग कार्ड बनता है। अच्छा। हाँ, उसके नॉर्म्स भी अलग होते हैं थोड़े, क्योंकि हम्म डैमेज होने के चांसेस है भाई, हम्म जान जाने के भी चांसेस है। मतलब तेरे को कुछ सर्टिफिकेशंस पास करनी पड़ती हैं, क्या होता है वैसा कुछ बेसिकली है? तुम्हें कुछ सर्टिफिकेशंस पास तो नहीं करने होते, बट कुछ एग्रीमेंट साइन करने पड़ते हैं उससे पहले। मतलब बेसिकली प्रोफेशनल टूर्नामेंट खेलने से पहले हम्म तो एक प्रो बॉक्सर का तुम्हारा कार्ड बनता है। और मतलब वही है कि वो सारे एग्रीमेंट्स में जो भी लिखा है वो सब देख कर कि हाँ हम्म भाई डैमेजेस कितने वो उठा सकते हैं, कितने हम्म तुम उठा सकते हो, उसके भी आप में मतलब हम्म। तुम ज्वाइन कर सकते हो प्रोफेशनल बॉक्सिंग। तो नेशनल लेवल पे कुछ नेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट्स होती होंगी। हाँ, उसके अलावा प्राइवेट टूर्नामेंट्स भी होती हैं क्या कुछ? प्राइवेट टूर्नामेंट्स काफ़ी होते हैं, मतलब हर बहुत सारे एसोसिएशंस है। हम्म ग्रास रूट एक उनमें से है, काफ़ी अच्छा। बड़ा है वो। आई मीन यहाँ बैंगलोर में मैजेस्टीन जिम एचएसआर में है, बट हम्म इसके अलावा वो काफ़ी जगह है यार, मैंने उनको काफ़ी फॉलो करता हूँ बहुत टाइम से। दिल्ली हो गया, और आई गेस हैदराबाद हो गया, काफ़ी बड़ी बड़ी सिटीज़ उनने कवर करके रखी है। ग्रास रूट। ग्रास रूट, उसके बाद उनका यूजुअली उनके साथ बहुत ज़्यादा जो बड़े मैचेस होते हैं, प्रो मैचेस, वो दुबई वगैरह या अच्छी अच्छी कंट्रीज़ में होते हैं। वो दूसरी जगह भी है, कंट्री के बाहर भी है काफ़ी। तो मैंने उनके दुबई वाले काफ़ी वीडियोस देखे हैं जहाँ पे दुबई में कंपटीशन हो रहा है। मतलब वो एक कंपनी है जो लीग्स ऑर्गेनाइज एक कराती है? एसोसिएशन है, अच्छा, हाँ, जो एसोसिएशन। हाँ प्रॉपर आई गेस जो बॉक्सिंग को प्रमोट करती है, और मतलब उनके अंदर काफ़ी एथलीट ट्रेन कर रहे हैं, ऐसा काफ़ी बड़ा है वो। जैसे बट हम्म जैसे साई होता है ना इनके लिए, साई एसोसिएशन अगर तेरे को अच्छा। मालूम हो तो, यूजुअली मतलब मैं उसका भूल गया यार फुल फॉर्म। हम्म तो आई मीन साई के अंडर सारे स्पोर्ट्स, और कॉम्बैट स्पोर्ट्स की है? नहीं ना, नॉट कॉम्बैट स्पोर्ट्स, एवरी स्पोर्ट्स। अच्छा, सभी स्पोर्ट्स की। हाँ, मतलब आई मीन गवर्नमेंट एसोसिएशन है वो, हम्म साई। आई मीन उसके बारे में थोड़ा और, मैं उसका फुल फॉर्म भूल गया यार, हम्म बताऊंगा मैं तेरे को कभी बाद में। मतलब एमेच्योर बॉक्सिंग की अगर बात करें और हाँ प्रो बॉक्सिंग की भी, इंडिया में तेरे को क्या कल्चर लगता है कंपेयर टू बाहर के देशों में? यार, ऑनेस्टली यार बाहर के देशों में लोग काफ़ी क्लियर होते हैं बेसिकली उनकी शॉर्ट एज से कि उन्हें क्या करना होता है। हम्म इंडिया में बस मेरे को ये लगता है कि यार लोगों को फिगर आउट करने में थोड़ा टाइम लगता है, लोगों को अपना इंटरेस्ट समझने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। हम्म बट हाँ, कुछ लोग हैं अगर जैसे उनको बहुत बचपन से समझ में आ जाता है, उनके पेरेंट्स को समझ में आ हाँ जाता है कि हाँ ये इंटरेस्टेड है, तो यार जो बहुत अर्ली एज से स्टार्ट कर दिया है लेट्स से बॉक्सिंग या ऐसी चीज़ें, तो वो यार काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा। देखो मतलब ठीक है,
उस एज में तो इतना खैर वो छोटे छोटे स्टेट नेशनल्स खेलते होते हैं, बट हाँ लेकिन जब वो 17-18 अपने टीन्स में होते हैं तो दिखेगा यार, तेरे को दिखेंगे वो लोग ऊपर चमकते हुए, हम्म, नेशनल्स जीतते हुए, इंटरनेशनल जाते हुए, ओलंपिक्स में जाते हुए। हम्म, तो यार है तो सही, बट वही है कि लोगों को थोड़ा फिगर आउट करने में टाइम लग जाता है। हम्म, मतलब काफ़ी लोग ऐसा होता है कि ट्राई करते हैं कि यार पहले फाइनेंशियल डिपेंडेंट हो जाए, घर वाले तभी शायद मानेंगे इन पहले सब रोटी चीज़ों के लिए। कपड़ा मकान हाँ ले पहले लें, रोटी फिर कपड़ा बॉक्सिंग मकान, करेंगे। फिर ये सब करेंगे। तो वही है कि तब तक काफ़ी लेट भी हो चुके होते हैं। उसके बाद अगर आप ट्राई कर रहे हो तो जो इंसान बहुत पहले से ट्राई कर रहा है, जो बहुत पहले से लीग में है, तो यार उसको बीट करना काफ़ी मुश्किल होगा आपके लिए अगर आप हम्म, बहुत लेट स्टार्ट किए हो तो। एज अ हॉबी आप परस्यू कर सकते हो, बट हम्म, अगर आप सोचो कि नहीं यार मैं तो इसमें मेडल लेके आ जाऊँ ओलंपिक्स में, तो फिर तो मुश्किल है यार काफ़ी। मैं कोई वीडियो सुन रहा था, किसी का इंटरव्यू था शायद, उसमें बता रहे थे वो कि हम्म, ये इसी बॉक्सिंग कल्चर के रिस्पेक्ट में कि जैसे इंडिया में हर छोटा बच्चा बैट पकड़ता है, क्यूबा हाँ जो एक देश है वहाँ हाँ हर बच्चा बॉक्सिंग ग्लव पकड़ता है। हाँ तो ये हाँ यार ये कल्चरल डिफरेंस है बेसिकली। वहाँ पे होता है ना यार, जनरली यूरोपियन कंट्रीज़ हम्म, को फुटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद है, वैसे वहाँ पर ये बॉक्सिंग ज़्यादा लोगों को पसंद होगा। इंडिया हम्म, में लोगों को क्रिकेट पसंद है, तो भाई क्रिकेट बहुत हर कोई खेलना चाहता है, हर किसी को आता है। यार कल्चरल डिफरेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब हम्म, बेसिकली तुम सराउंडिंग्स में क्या देख रहे हो, वो चीज़ तुमको ज़्यादा इंस्पायर हम्म, करेगी, तो वो है। ठीक है, ठीक है भाई, आई थिंक क्लोज कर हाँ आई सकते हैं। थिंक काफ़ी ज़्यादा बातें कर ली है। मैंने तो इतनी डीप में पहली एक्सपेक्ट बार बात की है बॉक्सिंग मैंने के तो बारे में। हाँ इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मैंने भी। मैं तो बस चलो पूछता गया जो मेरे दिमाग में आ रहा था, क्योंकि मैंने भी आई थिंक अभी रिसेंटली तो नहीं, पर पहले अराउंड 1 साल पहले तक मैं थोड़ी बहुत करता था बॉक्सिंग, हाँ शैडो बॉक्सिंग, हाँ और वही पंचिंग बैग के साथ हाँ थोड़ा बहुत कल्ट वगैरह में भी जाता हाँ था। हाँ बट नहीं ऐसे नहीं सही प्रोफेशनली है। मैंने नहीं किया, बट मैं पर इंटरेस्टेड था कि ट्राई, क्या होता है यार ये हाँ सब। अरे कमाल चीज़ है भाई। हम्म, ठीक है ठीक भाई, है, आई ओके, गेस